हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत शिक्षा में अहम इसकी भूमिका होती है कि पढ़े हुए चीज़ों को हम हमेशा याद कैसे रखें। मतलब कोई चीज़ें हम पढ़ते हैं तो क्यों 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम कौन से उपाय करें, क्या क्या करें कि हमारी पढ़ी हुई चीज़ें भूलें ना। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ हम टिप्स देंगे और हमेशा शब्दों को हम याद रख सकते हैं, टॉपिकों को याद रख सकते हैं, सब्जेक्ट को याद रख सकते हैं। तो कुछ टिप्स लेके आए हैं। इस टिप्स को कभी आप अनुसरण करिएगा, कभी इस टिप्स को आजमाइएगा और देखिएगा आपकी पढ़ने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहेगी और कहीं ना कहीं इस शब्द का आपका या इस टिप्स का कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में योगदान रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टर्न यह है कि आप कोई भी चीज़ की तैयारी करिए, चाहे आप बोर्ड की तैयारी करिए, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यही बोर्ड होते हैं। बाकी 7वीं 8वीं जो भी पढ़ते हैं उसका रिजल्ट का कोई मायने नहीं रखता है। अगर वहाँ पे आपके दिमाग में आता मायने रखता है तो मैं उसके लिए किसी दिन अच्छे से वीडियो बना दूंगा, उसका मार्कशीट भी दिखाऊंगा। उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है बोर्ड का, मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या कोई कंपटीशन देते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इनमें जो टर्न होता है उसको हम याद कैसे रखेंगे। तो इसी के लिए पहला टर्न होता है हमारा नोट्स बनाना। सबसे पहली बात यह है कि आपको कोई भी टर्न याद करना है तो उस क्लास का आप नोट्स अच्छे से बनाइए। मतलब बिना हथियार के आप युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। अगर टीचर आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा है तो वो साल में एक बार पढ़ाएगा और उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, तो अपने नोट से करेंगे, न कि बुक से। अगर बुक से हम पढ़ाई करते हैं तो कभी भी लिख के ले लीजिए, आपकी पढ़ाई कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आपका घर है, आप जानते हैं कि आपका कपड़ा कहाँ है, आप किस जगह पर पैसे रखे हैं, किस जगह पर पेन रखे हैं। दूसरी बात कि आपकी माताजी हैं तो वो किस जगह पर अपना मतलब सोना चांदी जो भी रखना है वो कहाँ रखी हैं। आपको नहीं जानकारी होगा, उनको होगा। या आप हैं, आपको जानकारी होगा, हमको नहीं होगा। आप अपने घर के बारे में सब चीज़ जानते हैं, न कि मैं जान रहा हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं अपने घर के बारे में जान रहा हूँ कि मैं यहाँ पेन रखा हूँ, यहाँ पैसे रखा हूँ, यहाँ पे ये नोट्स है, यहाँ पर मैं अपना कपड़ा रखा हूँ, और वही चीज़ आपको नहीं जानकारी होगी। ऐसे बुक होता है। अगर हम बुक की बात करें, बुक पढ़ने लगें, तब बुक से हम सिलेबस कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, कभी भी हम अपने नोट से पढ़ पाएंगे। जैसे यही बुक है, इस बुक का अगर हमें नोट्स बनाना, मान लीजिए ये साइंस का बुक है और इसकी 10वीं की मैं तैयारी कर रहा हूँ या 12वीं कर रहा हूँ या यूपीएससी का कर रहा हूँ, मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस बुक का हम अपने हैंड राइटिंग में अपना खुद का नोट्स बनाएं, ताकि हमको पता चलेगा कि हमने कहाँ पे ये शब्द लिखा, या टॉपिक किस पेज पर है, किस चैप्टर में है, कहाँ पे है। सीधी से मैंने एग्जाम्पल बताया कि जैसे आपके घर में कपड़े कहाँ रखे हैं, गाड़ी की चाबी कहाँ है, पैसे कहाँ पे रखे हैं, नोट्स कहाँ पे है, जूते कहाँ पे है, उस बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी जितना आपको होगी। वही कहानी है कि आप बिना नोट्स बनाए आप टॉपर बन ही नहीं सकते हैं, और बिना नोट्स बनाए आप कोई भी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं लंबे समय तक, कहीं ना कहीं आप भूलेंगे। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना एकदम अनिवार्य होता है। नोट्स बिना बनाए आप कभी भी सिलेबस पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, कल के डेट में भूल जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं यूपीएस से पढ़ लूँगा, आप सोचते हैं मैं क्वेश्चन बैंक से पढ़ लूँगा, उनमें सिलेबस सेलेक्ट नहीं दिया रहता है, सिलवाई नहीं दिया रहता है। कहीं वो विकल्पित है, कहीं लॉन्ग क्वेश्चन, कहीं लघु क्वेश्चन मतलब शॉर्ट टाइप, कहीं लॉन्ग टाइप, और कभी कभी देखिएगा लॉन्ग शॉर्ट सब एक ही में दिया रहता है। मैंने लॉन्ग में भी वही आंसर, शॉर्ट में भी वही आंसर, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। और नोट्स बनाए रहेंगे तो आप चैप्टर वाइज बनाए रहेंगे तो एकदम बेहतर। मैंने सीधी सी बात एक ही का, बिना हथियार आप युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, बिना आप नोट्स बोर्ड में टॉप नहीं कर सकते हैं। नोट आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका लिखा हुआ है, मतलब आपका घर जैसे है। घर में आप कहाँ पे कोई वस्तुएं रखे हैं, पेन कहाँ रखे हैं, कैप कहाँ रखे हैं, टोपी कहाँ रखे हैं, नोट्स कहाँ रखे हैं, पैसा कहाँ रखे हैं, सोना चांदी जो भी गहने विखो है कहाँ रखे हैं, आप जानते हैं, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं जानता है। सेम ऐसे ही बिना लिखे हुए आप टॉपिक नहीं जान पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट हैं आपके क्लास का, उसका आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए। दूसरे का नोट्स से आप कभी मत पढ़िए। अगर वह नोट्स दे भी रहा है, आप दूसरे का नोट्स पढ़ रहे हैं,
तो आप उसी नोट्स का नकल आप अपने हैंड राइटिंग से लिखिए, क्योंकि जब भी आप लिखेंगे आप दिल दिमाग दोनों लगा कर लिखेंगे और ज़रूर आपको 50% तो लिखने में ही तैयारी हो जाती है। तो पहली बात, याद करने के लिए सबसे पहले हमको नोट्स अनिवार्य रूप से बनाना पड़ेगा। पहला टिप्स है, लंबे समय तक याद रखना है। तो दूसरा बात कि नियमित तौर पर पढ़ने के बाद से आप मापन करें। जैसे मान लीजिए हमने सुबह से पढ़ा, कोई टर्म याद किया, एक चैप्टर फिजिक्स हमने तैयार कर लिया या हिस्ट्री एक चैप्टर तैयार कर लिया, और शाम के समय जब भी हो, मतलब मेरी टाइम टेबल दिन की रहती है, आज भी दिन की है। जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट तो भी दिन की रहती थी, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसमें भी दिन की ही टाइम टेबल रहती थी। तो शाम के समय आकलन करिए कि आज हमने क्या क्या याद किया, मतलब कितना गॉस लॉ याद हुआ कि नहीं हुआ, उसका अनुप्रयोग याद हुआ कि नहीं हुआ, हार्डी सुलझे का नियम याद था तो क्या हम भूल नहीं रहे हैं, तो उसका स्वयं का मापन करें। एक टर्न और बताते हैं, जैसे आपको एक दिमाग में कई बार हमने कहा कि जैसे इस बार कहा कि 400 पार, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जरूर सर जी भाजपा वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही नारा लगाए हैं 400 के पार। ऐसे ही टॉपिक हम कहें गॉस का नियम, फर्द आ जाना चाहिए कि कोई पृष्ठ है, उससे रिलेटेड हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो उस पर कितने आवेश हैं, उसके कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। फर्द आपके दिमाग में आ जाना चाहिए टर्न, ठीक है। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, उसमें कहाँ कहाँ हानियाँ हुई, क्या क्या हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। कालिदास, सूरदास, चाहे जयशंकर प्रसाद, कोई भी कवि लेखक जो भी हैं, उनकी जीवनी में जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वह पूरी टाइटल याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 400 पार, तो आपके दिमाग में मोदी जी के छवि आए, ये तो भाजपा ही हैं सर जी, ठीक है, तो वास्तव में है, ठीक है, क्योंकि हमें देश बचाना है, न कि देश बेचना है, ठीक है। अब ये कहिएगा कि ये बेच गए वो बेच गए, तो ये अलग बात है, वो गलत मिथक फैला है। तो दिमाग में हमारा आया कि 400 पार कहें तो मोदी सरकार की बात कहें, ऐसे हमने कहा कि स्वयं का मापन करने के लिए ये दिमाग में जरूर रखिए कि गॉस का नियम क्या होता है, फर्द ऐसे इमेज आ जाना। जैसे मैंने कहा शाहरुख खान इमेज आ गई, सलमान खान इमेज आ गई। जैसे मैंने कहा कि चल रहे हैं बिहार, तो बिहार के जगह में आप पूरी बिहार की छवि नहीं आ रही होगी, या तो आप मैप देखे होंगे तो मैप में ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो बिहार में किसी जगह आप घूमने गए हैं, बहुत बेहतर जगह है, तो वहाँ की छवि आ रहा, हाँ बिहार में ये चीज़ है, तो ये चीज़ बिहार है। जैसे मैंने कहा कुशीनगर, तो आपके दिमाग में आएगा बुद्ध टेम्पल या पड़ौना सिटी या रामकोला वाले जो मार्केट है, वहाँ पे जो भी मंदिर होंगे है, टेम्पल है, वह याद आएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपके गाँव के बाहर एक दुकान है, तो जिस दुकान की छवि आएगी फर्द आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसे ही स्वयं का मापन करें कि हमने क्या क्या याद है। पहले चैप्टर में ये वाला टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ है, आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसके बाद अच्छी निरक्षी असामान्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। ऐसे पूरी टर्न आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपका खुद का मापन करना है कि हमें याद कितना है, और ये नहीं कि कॉपी खोल के, कॉपी बंद करके साइलेंट वर्ड में, या किसी से बात करते भी रहिए, उसमें भी सोचते रहिए गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र वगैरह वगैरह, लेंस पावर, जो भी है एकदम मौखिक बात करते रहे, हमें याद भी रहे। जैसे मैंने आपको बताता रहा तो उसका टॉपिक भी याद हमारे दिमाग में आ रहा है कि उसका सूत्र ये है, उसका थ्योरम ये है, वगैरह वगैरह, जो भी हो ऐसे हमारे दिमाग में छवि चल रहा है। अब आपके दिमाग में भी ऐसे चलाना है, ठीक है। तो ऐसे पहले आप नोट्स बनाएं, बिना नोट्स तो आपको कभी भी कोई टर्न याद लंबे समय तक नहीं रह सकती है। आप अपने घर में जो भी सामान रखें वो एक नोट्स बन गई आपके दिमाग में, और जब भी आप 2 साल 4 साल बाद आएंगे तो आपको मन पड़ेगा कि अरे भाई हम तो बर्छे पर 1 करोड़ का बंडल रखा था, ठीक है, वहाँ से गायब है। ये दिमाग में आपके बार बार आएगा। या मैंने यहाँ पे जूता रखा था, है नहीं भाई, कौन हटाया, तो वो अगला व्यक्ति जहाँ रखा रहेगा उसका छवि आएगा। ऐसे आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको छवि रहेगा कि इतने पढ़ने के बाद, इतने टॉपिक के बाद ये टॉपिक है, तो नोट्स बना लेंगे। उसके बाद स्वयं का आकलन करेंगे, स्वयं का मापन करेंगे कि हमको टॉपिक कितने तैयार हैं, कौन कौन टॉपिक याद है। और नोट्स में एक चीज़ जानिए, गणित की भी नोट्स बनाई जाती है, और चैप्टर वाइज बनाइए। पहले चैप्टर जब भी उठाइए तो उस चैप्टर का ही नहीं कि कोई टर्न छोड़िए, जब भी पढ़िए उस चैप्टर का 100% जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वह पूरे साल भर रखिए। और उस चैप्टर का मैथ के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फार्मूले थ्योरम के साथ ही आते हैं, इसके लिए मैथ के लिए एक अलग सा
आप एक नोट्स तैयार रखिए। न्यूमेरिकल के लिए तो अलग हो गई, सवाल के लिए अलग हो गई, फार्मूले के लिए जब भी आप पढ़िए तो फार्मूले के मैथ के लिए अलग नोट्स बनाए रहिए। और चैप्टर लिखिए कि पहला चैप्टर पढ़े हैं मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन हेडिंग डालिए, पहला उसका सूत्र सर जी पढ़ाएं तो उसका नोट्स में पहला सूत्र रख लीजिए और उसको याद रखिए हमेशा। मेन वही है, जैसे आप मांस मछली बनाते हैं, मेन क्या होता है, उसका मसाला होता है। मसाला नहीं डालेंगे अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ये फ्राई करके खा लेंगे, फ्राई में भी मसाला लगता है। आप कहेंगे सर ये भून कर खा लेंगे, खाइए ना, राक्षसों जैसे हो जाएंगे, निशाचरों जैसे। ऐसे जब भी बात करेंगे दांत में जैसे काले काले पड़ा रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम भोजन बनाते हैं तो उसमें मेन कोई चीज़ रहता है, वैसे वो फार्मूला होता है। किस फार्मूले पर हमने ये सवाल लगाया, तो उस फार्मूले को आप तैयार रखिए। उसके बाद से नियमित व्यायाम करना एकदम अनिवार्य होता है। काम करेंगे मसल्स मजबूत होता है। जैसे एक मैंने किसी न्यूज़ चैनल पर देखा, TV 90 पे देखा, एक वहाँ के कोई पागल पंजाब का कोई CM है, पता ना क्या नाम है उसका, मान सिंह वगैरह कुछ नाम है। तो उसका हमने देखा कि वैसे कह रहे हैं कि साइन थीटा काश थीटा का कहाँ अनुप्रयोग है। ऐसे हमने कहा पानी का कहाँ उपयोग है, ठीक है, भोजन का कहाँ उपयोग है, ठीक है। उसने कहा कि ये बताइए, कहीं हम मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने तो A+B का होल स्क्वायर कहीं अनुप्रयोग करते हैं। हमने कहा सरासर ये चूतिया बंदा है। एक तो ये जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है उसको डिमोटिवेट कर रहा है कि भाई पढ़ाई का कहीं अनुप्रयोग नहीं। सीधी सी बात है, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि शिक्षा हम ले रहे हैं तो उसका कहीं अनुप्रयोग करें। काहे नहीं करते हैं, किस रूल का नहीं करते हैं। हर एक रूल का कहीं ना कहीं उपयोग होता है हमारे लाइफ में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ रूल नहीं लागू हो रहा है। अगर मैं इधर करके या ये माइक हटा कर करूँ तो यहाँ फिजिक्स लॉ लग रहा है। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ फिजिक्स लॉ लागू हो रहा है। जब इसकी गहराई से पढ़ेंगे तब ना, ऐसे हम उठा टेक जो नेता हैं इनकी बात सुनेंगे तो हमारी पढ़ाई तो हो भाई। अब उन्होंने कहा कि साइन थीटा काश थीटा का अनुप्रयोग नहीं है, तो अनुप्रयोग नहीं है तो आखिर में हम पढ़ते क्यों हैं। अगर हमने कहा व्यायाम करते क्यों हैं, व्यायाम इसलिए करते हैं शरीर मजबूत हो, शरीर की मसल्स मजबूत हो और हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें और बुढ़ापा न आए, शरीर मजबूत हो। ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो आखिर में पढ़ते किसके लिए हैं, दिमाग को मजबूत करने के लिए। जितना ही ज़्यादा पढ़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। घटनाएं हमारे साथ कोई घट रही है तो हम उसके लिए फटाक दे। जैसे हम लोग एक चीज़ जानते हैं, बचपन से सिखाई जाती है कि राइट चलिए या लेफ्ट चलिए या इधर मुड़ना है तो ये इंडिकेटर जलाना है। सेम तो वही पढ़ाई भी तो करता है। ये टॉपिक याद रखिए, गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ। अगर याद नहीं आ रहा तो आपको टर्न जब रोड पर ऐसे मुड़ेंगे तो ये लाइट बारना है कि ये लाइट बारना, हार्न मारना है कि क्या करना है, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हम व्यायाम करते हैं तो शरीर मजबूत होता है। ऐसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी दिमाग मजबूत होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, काम करने की तरीका। जैसे याद करते हैं तो हर टॉपिक याद करने के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं, ऐसे काम करने के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाएंगे। इसीलिए हम पढ़ते हैं, न कि साइन थीटा काश थीटा और फलानवा चिलनवा का हम दिमाग में रखते हैं कि इसका कहीं अनुप्रयोग, कहाँ नहीं अनुप्रयोग है। वैसे अंगूठा टेक बात कर रहा था, वहाँ का CM था। हमने कहा इतनी बड़ी राज्य चला रहा है, इतना गंवार है, ठीक है, वहाँ ठहाके मार रहे थे सब पब्लिक वाले। आज भी मैं सुबह देख रहा था न्यूज़ में, तो ऐसे मैंने देखा, हमने कहा यार कितने चूतिया लोग हैं कि ऐसे ऐसे चूतियाओं को बात सुन रहे हैं। अरे पढ़ते, अब कहें हम खाना क्यों खाते हैं, हम कहें केला क्यों खाएंगे, हम अनार क्यों खाएंगे, हम सेव संतरा क्यों खाएंगे, हम रोटी क्यों खाएंगे, हम चावल खाएंगे, हम दूध क्यों पिएंगे, हम तो पनीर खाएंगे। ये तो सरासर चूती है। हम पढ़ेंगे क्यों भाई, साइन थीटा काश थीटा का अनुप्रयोग नहीं। अरे ये चीज़ चूतियाँ हैं। हम पढ़ते हैं दिमाग मजबूत करने के लिए, न कि हम पढ़ते हैं नौकरी पाने के लिए। बिना नौकरी वाले लोग भी 2-2, 4-4 लाख रुपया कमा रहे हैं, और नौकरी पढ़ लिख कर नौकरी पाने वाले 50,000 कमाते हैं। अब उनसे कंपेयर उनको करेंगे। अरे पढ़े हैं तो हमारा दिमाग की संतुलन बनाने के लिए कि हम कितने लंबे टर्न सोच सकते हैं, कोई काम कितने तरीके से कर सकते हैं, शिक्षा यही बताता है। दिमाग मजबूत होती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है हमारी। कोई काम आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए तो आप टेक्निकल तरीके से सॉल्व करेंगे, न कि मजदूर जैसे, ठीक है। और भी इस पे बहुत टर्न है, बहस कर लेंगे। तो व्यायाम करना एकदम अनिवार्य होता है। इससे शरीर एकदम मतलब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। दूसरी बात कि ऑक्सीजन लेवल अच्छी बनी रहती है तो दिमाग की सोचने की क्षमता अच्छी रहती है। और भी बहुत सारे घटनाएं होते हैं इसमें, तो इसमें डिटेल देख लेंगे। उसके बाद जब भी पढ़िए तो आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। जैसे एक सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जैसे हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में। तो आवेश जब भी पढ़ते हैं तो
रटा रटाए ना पढ़िए। पहले ये जानिए आवेश होता क्या है। तो आवेश कोई भी पदार्थ होता है, एक कंसेप्ट हम समझा रहे हैं समझ के पढ़ने के लिए, ठीक है, कि समझ का हम कैसे पढ़ते हैं। तो एक टॉपिक हम एग्जांपल लेते हैं कैसे हम पढ़ते हैं। तो जैसे एक पदार्थ है, तो इस पदार्थ का हमको प्रॉपर्टी देखना होता है, माने गुण देखना होता है, जिस गुण के कारण वैद्युत बल कार्य करे, वैद्युत बल कार्य करे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम आवेश कहते हैं। किसको कहते हैं? जिस प्रॉपर्टी के कारण वैद्युत बल कार्य करता है, तो इसी प्रॉपर्टी को आवेश कहते हैं। यही समझना है। समझने का मतलब होता है कोई टॉपिक आप जब भी पढ़िए तो आप उसके कॉन्सेप्ट समझिए, कहना क्या चाहता है। जैसे आवेश क्या होता है, तो हम एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं समझने के लिए, एक टॉपिक ले रहे हैं। तो आवेश जो होता है कोई भी पदार्थ लें उसका गुण होता है। जैसे मैंने पेन ऐसे किया तो इस पे चार्ज आए और कागज़ को लिए ऐसे किए तो चिपका लिया, तो एक प्रॉपर्टी हो गया, गुण हो गया। वही गुण, वह कौन सा गुण है? वैद्युत बल का गुण है, क्योंकि वह या तो अपने अंदर चिपकाएगा या तो ढकेलेगा। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? तो पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण बल कार्य करते हैं। तो ये पदार्थ का गुण को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं, जिस गुण के कारण बल कार्य करता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है समझने का। जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक लें, जैसे कूलम्ब्स लॉ है, तो कूलम्ब्स लॉ कब लागू होता है? जब दो आवेश होते हैं, और आवेश होंगे तो श्योरली उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेंगे। तो जो बल लगेगा वो क्या होगा? तो उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। मतलब क्या है कि मात्रा आवेश का बढ़ाएंगे बल बढ़ेगा, दूरी जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही बल घटेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो कभी बिना समझे कोई टॉपिक मत पढ़िए, समझ पढ़िए। और दूसरी बात, पांचवा हमारा टिप्स ये है कि आप हमेशा अपने नोट्स को रिवाइज करिए। कोई व्यक्ति कहता है कि गणित रोज लगाइए, रोज 1 घंटा गणित दीजिए। हमने कहता है हमारी मानना यह है कि आप उस टर्न को रोज रिवाइज करिए। 1 घंटा उस सवाल सॉल्व करने में जितना लगेगा, 1 घंटा ये 5 सवाल में लगाएंगे, उससे बढ़िया उसी सवाल को आप लिखे हैं 5 मिनट लगेगा, उसको रिवाइज करिए। और ऐसे दिमाग में लगाइए कि ये सवाल कैसे कैसे लगाए ये सवाल। और आपके बोर्ड में या किसी कंपटीशन में कभी भी सवाल हो गया या कोई थ्योरम हो गया, कभी उसका प्रश्न नहीं बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं। उस प्रश्न का तरीका, जैसे आवेश क्या है, तरीका बदल दिया, आवेश किसे कहते हैं, बात दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो टेक्निकल आप पढ़िए, जब भी पढ़िए उसको रिवीजन करते रहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और कभी कभी आंख बंद करके भी रिवीजन किया जाता है। ऐसे नोट्स रख दीजिए, आराम से अकेले में या कहीं जाइए खेत बाड़ी या कहीं घूमने जाइए, आप रिवाइज करते रहिए। ये टॉपिक पढ़ें। हम तो पूरी किताब रिवाइज करते हैं हमेशा। हमें आधा घंटा से 1 घंटा लगता है पूरी फिजिक्स 31 चैप्टर, 62 चैप्टर लगभग में है, 11-12 में पूरा रिवाइज कर देते हैं। केमिस्ट्री पूरी रिवाइज है। मौखिक ऐसे गिन देंगे किस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक है। ऐसे थोड़ी ना आई थी 35 में 33 नंबर है फिजिक्स में, और उतनी मोटी मोटी किताब है। उसके बाद तो हम आज तक नहीं, लमसम में 10 साल हो गए, आज तक पढ़ने की जरूरत नहीं। बस ऐसे दिमाग में ऐसे चलाते रहते, रिवाइज करते रहते हैं, हो गई। कभी नोट्स तक उठा के नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल रहना चाहिए बिना रिवीजन। मगर रिवीजन हम करेंगे कैसे? नोट्स से। आप गणित का नोट्स जरूर बनाइए, फिजिक्स का नोट जरूर बनाइए, केमिस्ट्री का नोट जरूर बनाइए, हिंदी का नोट जरूर बनाइए। और अपना लिखा हुआ, खुद टाइपिंग नहीं, खुद कलम से लिखा हुआ, और उसको हमेशा रिवीजन करते रहिए। 4 चैप्टर याद करिए, फिर उसको 2 दिन बाद एक बार ऐसे पढ़ते रहिए। भूल रहा है तो फिर रिवीजन कर लीजिए, उसको कापी पलट के ऐसे देख लीजिए, उसका छवि आ जाएगा, आराम से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे वीडियो बनाना होता है, खुले मन से बनाना होता है, या खुले मन से ऐसा बिना वीडियो बनाए हुए, तो बहुत सारे बातें होती हैं, बहुत सारी इसमें। जैसे कैमरे के सामने आदमी बोलता है तो थोड़ा सा इमेजिन करने की क्षमता थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बार बार हमारे सामने कैमरा का आता है, कैमरा आता है, तो जो सोच के कॉन्सेप्ट ना होता थोड़ी डाउन हो जाती है। फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग कि अच्छी हो जाए। लास्ट में हम रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट ये देखना होता है कि हम दिन भर में पढ़े क्या है, आज किए क्या हैं। आज हम पढ़ नहीं पाए तो अगले दिन टाइम टेबल भी निर्धारित करेंगे कि हम आज इतने ही टॉपिक पढ़ें, अगले दिन गोल करें कि हम ये टॉपिक पढ़ें। तो लास्ट में आप रिजल्ट देखिए दिन भर का कि हमको क्या क्या आज किए हैं, कितनी याद किए हैं, कितने चैप्टर रिवाइज किए हैं। यहाँ ज़्यादा दिन की टर्न होता नहीं है याद करने। मुश्किल से अगर सारे सब्जेक्ट को याद करने बैठ जाए तो 15 से 20 दिन, 30 दिन लगेंगे। 30 दिन में पूरी हम अगर कब तैयारी कर पाएंगे? जब तक आपका नोट्स नहीं बना रहेगा। जब तक नोट्स नहीं रहेगा तब तक आप तैयार नहीं कर पाएंगे। मैंने शुरू में भी कहा कि आपका घर
में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, आप सब जानते हैं। किस जगह पर आपका जूता है, किस जगह पर आपके कपड़े हैं, किस नंबर पे कौन सा कलर का कपड़े रखे हैं, किस जगह पर आपकी माताजी मतलब सोना चांदी गहना भी को चुरा कर रखी हैं, कहाँ पैसे रखे हैं, वह आपके अलावा बाहर ही कोई नहीं जानता है। सेम वही नोट्स होता है, नोट्स बना लिए तो आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है कि उसमें कौन सा टॉपिक कहाँ है, आप ही जानेंगे। अगर दूसरे का नोट्स लेकर पढ़ेंगे तो कभी भी आपको याद लंबे समय तक नहीं रहेगा। आप खुद का नोट्स बनाइए और उसकी पूरी छवि रखिए। जैसे 400 पार तो मोदी जी दिमाग में आ गए कि मोदी जी की सर जी बात कर रहे हैं, ऐसे ही दिमाग में आना चाहिए कि गॉस लॉ क्या होता है, कुलाम्स लॉ क्या होता है, ऐसे दिमाग में सोचिए पूरी टर्न में आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स लेके आए थे, फिर अगले दिन मिलते हैं, अगले टिप्स लेकर आते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।